प्रभु के सारे संतान फेरते हैं। नमस्कार, हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम से सच्ची राह। हमने पिछले भाग में बहुत सामर्थ्य घटना के बारे में जानने मिला, जो आज की और आने वाली पीढ़ी की ओर खातर एक मिसाल आदर्श है। हमने नू लिखा सीखा की कहानी में अपने आज के सीखा की जरूरत केस है और किस भागा में हम आगे और सीख सका, जो अमीश के बारे में पिछले हमने भाग में सीखा, जो आज की पीढ़ी खातर हम एक आदर्श मिसाल पेश कर सका, उस बारे में चर्चा करेंगे। हमारी गेल पास्टर रविकांत जी। पास्टर रविकांत जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करा इस वीडियो के माध्यम से। पास्टर रविकांत जी, हम नू बताओ कि जो अमीश नाम का समुदाय था, इसकी कहानी में और क्या सीख सका और किस तरह हम लोगों ने और इस वीडियो के माध्यम से बता सका। परमेश्वर को धन्यवाद करा कि खास तौर पे इस बात खातर कि परमेश्वर ने इस धरती पे ऐसे लोग रखे हैं जो यीशु मसीह की जीवित पत्री बनकर जिए हैं। ऐसे लोग हैं, सिर्फ सारे बुरे नहीं। हम ना कह सकते कि जो यीशु मसीह की जो सबसे कठोर आज्ञा है, अपने अपराध माफ करना, हम ना कह सकते कि यह सबसे कठोर है, कोई नहीं मान सकता। हमने देखा कि अमीश नाम का जो समुदाय है, उसने यह आज्ञा मान के दिखाई भी और परमेश्वर की जीवित पत्री बनकर दिखाई, उनने अपना आप दिखाया भी, अपना आप पेश करा। तो हम यूं कह सका कि इस धरती पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग जिए हैं, ऐसे लोग रहे हैं, जिनने जो मसीह की साक्षात जीवित पत्री बनकर जिनने अपना जीवन जिया है, और जिनने भी ये जीवन जिया है वे लोग वास्तव में अद्भुत रहे हैं। इसलिए भाग में हमने जो अमीश नाम का समुदाय था, जो हमने 3 बात जो हमने सीखने मिले हैं, उनमें तो पहली बात हमने सीखी कि हमने अपने अपराध तुरंत माफ करना चाहिए, चाहे उन्हें कुछ भी कर रखा हो, चाहे हमने कुछ, चाहे हमने अपने जीवन में शांति और प्रेम और परमेश्वर की भलाई और उसकी आशीष चाहिए, तो हमने बात सीखनी पड़ेगी कि हमने अपने अपराध तुरंत माफ करना है। जय हम परमेश्वर तक सच्ची और अद्भुत आशीष तो हमने अपने अपराध माफ करना पड़ेगा। जिस तरह तुरंत, वो भी नहीं कि साल बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, नहीं, आज की गलती करी आज माफ कर दो। अमीश नाम का समुदाय ने यह चीज जी के दिखाई, यह बात करके दिखाई, और इससे बात में उन्हें अद्भुत रीति से एक बड़ा उदाहरण पेश करा। दूसरी बात जो हमने अमीश नाम का समुदाय से सीखनी चाहिए वह यह है कि जब भी हम इन हालातों से, इन परिस्थितियां माते होगा गुजरा, तो कोशिश करा कि हम इसे हालात हमारी जिंदगी में ना बढ़े, क्योंकि जब ये बन गए तो फिर ये गड़बड़ हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे भीतर में ये गड़बड़ लेकर आओगे, कठोरता लेकर आओगे, गुस्सा लेकर आओगे, द्वेष लेकर आओगे। तो हमने दूसरी बात हम सीखनी चाहिए कि हमने कोशिश करा कि हमने इन सब बातों तय होकर ना गुजरा, और जब गुजर भी जावा तो हमने पूरी ताकत, पूरी सामर्थ्य और पूरी प्रभु के प्रेम की धुन में पड़ गए हमने सारी बात ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इन बातें ठीक कर देंगे तो ऑटोमेटिक हम परमेश्वर की पत्री बनकर, परमेश्वर की महिमा की मिसाल बनकर लोगों खातर एक आदर्श भी बन सका। हमने ज्यादातर तो समय में कोशिश करा कि ये हालात और ये परिस्थिति हमारी जिंदगी में ना हो, लेकिन जब आ जाए तो फिर हमने पूरी हिम्मत लगानी चाहिए, अपना देह, प्राण, आत्मा, तन, मन, धन लगा के हमने ये जो समस्या आई है हमारे जीवन में, जो भी ये हालात पैदा हुए हैं जिसमें लोगों ने हमारे खिलाफ में बुराई करी है, जिस डाल के ज्यादा हालात पैदा हुए हैं, तो हमने ये हालात है ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। ये हालात हमने छोड़ नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये हालात हमने ठीक करने हैं या फिर परमेश्वर ठीक करेगा। दुनिया का भरोसा हमने ये हालात ठीक करवाने की मुद्दे न करने चाहिए, क्योंकि दुनिया मसीह की पत्री नहीं है, हम मसीह की पत्री है। जब हम इन ठान लिया कि हम इन बातें ठीक करांगे, अमीश नाम का समुदाय ने यो करा। उनने क्या काम कराया, उनने वो जो व्यक्ति था, उसका परिवार था, माफ करा, उड़ते कि उसका जो जनाजा उठा, उस जनाजा में भी जो माटी देने गए थे, तो वो अमीश नाम का समुदाय, सारा समुदाय उनकी गिल गया था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत है यो मसला सुलझा दिया, ना कोर्ट बीच में आया, ना पुलिस बीच में आई, उन्होंने खुद सुलझा दिया। और आज भी कितने साल बाद हम उस समुदाय की बात करने लग रहे हैं। वो आज भी हमारे खातर एक उदाहरण है, आज भी हमारे खातर एक आदर्श है, जिसके हम मान सका, जो उनने वो करके दिखाया जो यीशु मसीह ने करके दिखाया था। और हमने यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि न्याय करना काम यीशु मसीह परमेश्वर का है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम बदला मत न लियो, बदला लेना मेरा काम है, मैं पलटा दूंगा। यीशु मसीह का वचन पर हमने बहुत रखना चाहिए कि हमारा काम है परमेश्वर के काम का तय करना, उसके लोग आते हैं जिनने हमारे खिलाफ बुराई करी है उनसे माफ करना, उनके प्रेम में हमने आगे बढ़ना,
और अपने अपराध माफ करके सब कुछ अपनी पूरी ताकत है ठीक करने की कोशिश करना। और तीसरी बात जो अपने अमीर सलाम का समुदाय से करने मिला है वह यह है कि जब हम लोगों ने माफ कर दिया तो वो जो माफ करने की भावना है ना वह लोगों ने बदल सका है। जो लोग माफ नहीं करते ना उनके उनके कारण इस बात के कारण हम लोगों ने दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन बना लिया। जय हम लोगों ने माफ कर दिया या माफ करने की भावना है प्रेम और मित्रता ने लिहाज का दोस्ती लिहाज का है। जय हम किसी ने माफ नहीं करते तो दुश्मनी बढ़ेगी तो वे हालात आएंगे तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और हम कदे भी मसीह की पत्री बनकर मसीह के सच्चे अनुयायी बनकर कदे भी नहीं जी पाएंगे। और यीशु मसीह की इस आज्ञा ने जो उसने अपने चेले तर मार्ता दी है कि अपने अपराधी ने माफ कर दो तो हम इसने कदे भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इस प्रोग्राम के जिस प्रोग्राम माध्यम जिसका नाम है साची राह यह है कि हमने अपने अपराधी माफ करना चाहिए। 3 बात जो हमने अमीर सलाम का समुदाय से सीखी। पहली कि हमने अपने अपराधी तुरंत माफ कर देना चाहिए। दूसरी बात जो हमने सीखी कि हमने अपनी पूरी ताकत सबके ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी बात यह कि क्षमा लोगों ने बदल सका है, माफी लोगों ने बदल सका है। हम लोगों ने कदे भी उनके ऊपर केस करके उन्हें बदल नहीं सकते। उनने कदे भी उन्हें दुख पहुंचा के उन्हें नाश करके हम उन्हें बदल नहीं सकते। हम उन्हें बदल सका हाँ तो सिर्फ एक बात के द्वारा कि हम उन्हें माफ कर दें। माफी जो लोग किसी के प्रति अपने मन में जब माफ नहीं करते तो वो अपने और उन लोगों के प्रति बीच में एक बहुत बड़ी खाई बनाते हैं जिसके पार जाना कुछ वक्त के बाद में लगभग उस इंसान का नामुमकिन हो जाए। अगर जय हम आज प्रभु की आज्ञा ने जब वास्तव में पालन करना चाहा तो उसका हमारे खातिर जरूरी है कि हम सब ने माफ करा और दिल से हम उन्हें माफ कर दें। जब हम इन्हें माफ कर देंगे तो हमारे मन में एक बड़ी शांति आ जाएगी, हमारा हृदय आनंद बन जाएगा। हमने अपने आप के ऊपर घमंड ला जाएगा कि हाँ हम मसीह का जीवन जीने लग रहे हैं। यीशु मसीह कहा कि यीशु मसीह का चेला जो था जिसका नाम था पौलुस जो बाद में यीशु मसीह का चेला बना उसने कहा कि मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चले आऊं। आज हर एक विश्वासी जो इस पृथ्वी पे यीशु मसीह का नाम लेकर चाल लग रहा है उसका यो काम है कि वो भी आज लोग कहते हैं कि भाई मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलो। और जो हमने अपनी इन कहानी के माध्यम से पिछले भाग में अमीर सलाम का जो समुदाय था उसको सीखा है उसी तरीके आने वाले वक्त में हमारे जीवन को सीख सके हमने ऐसा करना चाहिए। जी बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप हमारी वीडियो में बनते आ रहे हो और लोगों ने सिखाते आ रहे हो कि किस तरह हमने एक सच्ची राह पहचानना चाहिए। और हम इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत बहुत दर्शकों आप आशीष देना चाहूँ कि वो इस वीडियो में सीख के और दौरा जिसकी जरूरत है उन्हें शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पास्टर जी दोबारा फिर सबको जय मसीह की और परमेश्वर सबने आशीष दे। जय मसीह की।